कांग्रेस के जननायक थे। उन्होंने एक बाणी निकाला जिससे पूरा देश उनके साथ चला था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन आज हम बीजेपी सरकार को देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने को सनातनी समझती है, अपने को हिंदू समझती है। हम भी कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी है। बस मोदी जी के विचारधारा जो है, उन्होंने जनता को गुमराह किया और हम जनता के सामने इनके झूठ को ले आकर रख देते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कुलदीप यादव है, राहुल प्रियंका गांधी सेना स्पोक पर्सन राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी। चलिए अच्छा है सर। अब मुझे ये बताइए सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी और मैं दिल्ली से महासचिव हूँ और प्रवक्ता भी हूँ कांग्रेस से। राहुल कांग्रेस के हैं आप भी कांग्रेस के हैं सर। आपको क्या लगता है, फिर बताइए, क्योंकि आप दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ स्पेशली। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी गवर्नमेंट आएगी और आनी चाहिए? दोनों में अंतर है सर, किसकी आएगी और किसकी आनी चाहिए? देखिए, 2024 में परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के तौर पे नहीं, एक आम नागरिक होने के तौर पे अगर देखा जाए तो आज हमारे देश के युवा जो पढ़े लिखे हैं आज बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री का एक स्पीच हमने 2-3 दिन पहले शायद गुजरात में था, तो हमने सुना तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, जब मैं प्रधानमंत्री 8 साल पहले अभी बना, 9 साल पहले, तो वो बच्चे जो है 6 साल के थे, अब वो 12 साल के या 10 साल के होंगे। तो युवा मेरी ताकत है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक से मेरा प्रश्न है कि जो 12 साल के ऊपर 25 साल तक है, एक गवर्नमेंट से प्रश्न कर रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, और आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं और शिक्षा के लिए माँ बाप बाहर मुल्कों तक भेजने का काम कर रहे हैं। तो देश की स्थिति जो है आज बहुत ज्यादा गंभीर है। आप संसद के अंदर देख लीजिए, जहां नए कानून को पारित किया जाता है, देश के विकास के लिए बात किया जाता है, संसद के अंदर किन किन भाषाओं का प्रयोग आज नए संसद में हो रहा है। प्रधानमंत्री की फिर स्पीच मुझे याद आ जाती है, जिस दिन नए संसद का उद्घाटन किए तो पारित हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला स्पीच था कि ये नया संसद तय करेगा कि कौन इधर बैठेगा और कौन उधर बैठेगा। और दूसरे दिन रमेश भिदुड़िया और दानिश आली के साथ जो हुआ, ये देश नहीं पूरा विश्व देखा। और आज हमारे देश के ऊपर विदेशी हंस रहे हैं कि हिंदुस्तान की संसद के अंदर आतंकवादी आ गया है। दूसरा आतंक, भाई जो स्टेटमेंट मिल रहा है, तो ये देश का जो दिशा दिखा रहे हैं, तो इससे देश की उन्नति नहीं होगी। और एक प्रकरण हमारे सामने मध्य प्रदेश से आया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बोलते हैं इंडिया अलायंस से महिला शक्ति दूर रहे। 6 महीना हो गया, मणिपुर जल रहा है, पुकैती मैतई समाज का। तो प्रधानमंत्री की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर असफल है। जनता सरकार इसलिए चुनती है क्योंकि उनकी समस्याओं को सरकार हल करे। लेकिन अगर आप देखें तो वहां के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बोलते हैं ऐसी हजारों घटनाएं यहाँ पे रोज घटित हो रही। तो आप बताइए, ऐसी सरकार को जनता चुनेगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के प्रचार में जाते हैं और वहां बोलते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। बहुत अच्छी बात है, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब उसी गारंटी के बीच, उसी पंडाल के बीच से जब किसान विरोध करते हैं, विरोध क्या था कि भाई आपका ये जुमला है, 15 लाख रुपए आपने देने का काला धन ले आने की बात आपने किया, वो आपका जुमला बन निकला। 100 स्मार्ट सिटी आपने देने की बात की, वो आपका जुमला निकला। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की, वो आपका जुमला निकला। सभी राष्ट्रीय संपत्ति को प्राइवेट हाथों में आपने कर दिया। देश के युवाओं के मान सम्मान और उनकी फ्यूचर से खेलने का काम किया। महिलाओं को संरक्षण आपने न मणिपुर में दे पाया। मध्य प्रदेश में उस दिन घटना घटी जब प्रधानमंत्री वहां चुनाव कर रहे थे, 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर तक दौड़ती रह गई, उसकी मदद नहीं मिली।
तो ये महिलाओं पे ये नहीं कह सकता कि बीजेपी ही राज्य में ये सारी घटनाएं हो रहे हैं। महिलाओं के ऊपर हर राज्य में आए दिन कोई ना कोई प्रकरण देश के सामने आता है, जिससे हमें आज बहुत शर्म लगता है कि आज उस समय 21वीं सदी में अमृत उत्सव में हम ये सब देख रहे हैं। ये बहुत गंभीरता से देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। और आज एक हिंदू प्रधानमंत्री, और आप जितने भी स्टेट देखेंगे सभी में हिंदू ही वहाँ के सीएम, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और फिर भी इनको मुसलमान दिख जाता है तो आतंकवादी नजर आता है, और सरदार दिख जाता है तो खालिस्तानी नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्य उनके जो करिंदे हैं, उनके जो विभागिक लोग हैं, उनके जो वोटर हैं, वो बोलते हैं कौन सा भारत टूटा है जिसे माननीय राहुल गांधी जी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर को जिस प्रकार से आपने जलते हुए छोड़ा, उसी मणिपुर को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपने हर जगह नफरत फैलाया, संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर गांव तक, गांव से लेकर चक्रोट तक। आज राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की मन की बात सुन रहे हैं। सर ये भी तो हो सकता है इलेक्शन आने वाला है इसलिए वो जा रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वोट तो ऐसे ही आएगा। इसी बात का जवाब आपको देते हैं। अमित शाह जी ने जनता के बीच में आए और जब उनसे पूछा गया कि 15 लाख कहाँ गए, तो अमित शाह जी जो आज हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं एक बता दूं कि ये जुमला था। सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे जुमलों का प्रयोग करती है। अभी नए संसद में प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल लाने का काम जो किया है, ये सबसे बड़ा जुमला 2023 का है। ये देश की जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी, यही जंतर मंतर की धरती पे न्याय के लिए बैठी थी। ब्रिजभूषण शरद सिंह उत्तर प्रदेश गुंडा जिला का सांसद, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया था, ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी थी, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने उनको बचाने का काम किया। और 28 मई का दिन, और काला दिन आज भी मुझे याद है, जिस दिन संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी दिन देश की बेटियों को जंतर मंतर की धरती पर से घसीट कर सड़क बाहर फेंका जाता है। हमारे देश की फौजी पत्नी को मणिपुर में निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है, और 100 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं इंडिया अलायंस से दूर रहे महिला शक्ति, वो सिर्फ 20 सेकंड का स्पीच देते हैं और बोलते हैं मेरा दिल बहुत द्रवित है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप 2014 में बनारस आए, बोले माँ गंगा का बेटा हूं, और माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा को साफ करने आया हूं। और जनता को तरह तरह के आपने वादे दिए, तबे एससी ओबीसी आदिवासी का मैं बेटा हूं, गरीब परिवार से, अब बहुत सारे इमोशनल ब्लैकमेल हमारे देश की जनता को किया, और जनता ने इनको मौका भी दिया और फिर इनको मौका दिया, लेकिन जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ आज अगर आप देखें तो हमने कांग्रेस पार्टी ने 14 एंकर को बहिष्कार किया, इसलिए किया कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नफरत फैलाते थे। आज अगर देखा जाए सरकार के माध्यम से, तो सिर्फ मस्जिद के नीचे, मंदिर, मंदिर के नीचे। सर मेरा ये क्वेश्चन, अभी आपने कहा कि मीडिया को बहिष्कार किया क्योंकि वो नफरत, मीडिया नहीं, हाँ, मैंने एंकर कहा, एंकर्स को, एंकर। मैंने मीडिया नहीं कहा, मैंने बोला कि जो मीडिया में गलत एंकर थे, जो समाज में माहौल को गर्म कर रहे थे, गंदा कर रहे थे, समाज को गलत दिशा दिखा रहे थे, ऐसे एंकर को बहिष्कार किया गया। और उससे पहले अगर आप देखे हो तो सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड चंद्रचूड़ जी ने इसी नेशनल मीडिया को फटकार लगाया था, 1 लाख रुपया जुर्माना भी था, और उन्होंने खुद एक स्पीच दिया मीडिया के सामने कि आज नेशनल मीडिया के द्वारा देश को दहलाया जा रहा है, सच को झूठ कर दिया रहा है, झूठ को सत्य कर दिया जा रहा है, जिससे देश का दिशा बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने 1 लाख जुर्माना जो था उसको और बढ़ाने का मांग किया था, और इसमें सरकार की भी मदद मांगी थी, लेकिन सरकार करवा रही है तो मदद कहां से मिलेगी।
अब ये बताइए मुझे, आप बोल जैसे कि मोदी गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या ये सारे वादे जो जिस जिस काम में बीजेपी विफल हो रही है वो काम वो पूरा करके दिखा पाएगी? पहली बात तो आपको बता, सर इतने साल से कांग्रेस की पार्टी भी चल रही थी तो कुछ खास तो अच्छा देखिए देखिए आपको समझना पड़ेगा, 70 साल इस देश की जनता ने कांग्रेस को दिया, और कांग्रेस ने जब हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनाने का काम किया। 1969 में चंद्रयान की अभी लैंडिंग हुई ना, हुआ है। 21वीं सदी में हम देख रहे हैं। तो जब हम ट्रैक्टर और बैलगाड़ी नहीं देखे थे तो कांग्रेस के नेता चांद पे जाने की विचारधारा रखते थे। और आज हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा कि आज के नेता जो हैं, आज के नेता हमें कहाँ सोच रहे हैं कि हमारे युवा फुटपाथ पे बेरोजगारी करें, फुलके पकौड़े बेचे। तो ये विचारधारा की बात हुई। और आज राहुल गांधी जी वादा, आपने महंगाई पे बात किया, तो महंगाई पे आप देखिए, जहां भी कांग्रेस की सरकार है हमारी, वहां 500 का सिलेंडर मिल रहा है, महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, किसानों को डबल इनकम दिया जा रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो अभी केवल एक स्टेट में मिल रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ, तो जब अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा हो जाएगा, पूरा भारत उनके हाथ अंडर में आ जाएगा। तो क्या वो पूरे भारत में यही करेंगे? 500 रुपए गैस और जो जो आप बोलो पेंशन, ये सब कुछ मिलेगा पूरे भारत में? माननीय राहुल गांधी जी की जो गारंटी है, अगर वो देश के प्रधानमंत्री 2024 में बन रहे हैं, और ये सारी गारंटी पूरे देश में लागू होगा, किसी विशेष पे नहीं। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज सनातन पे भी आप डिबेट रोज देखते हैं, आपके दर्शक भी देखते हैं। तो पहली बात तो एक बता दें कि महात्मा गांधी जी सब कांग्रेस के जननायक थे। उन्होंने एक बाणी निकाला जिससे पूरा देश उनके साथ चला था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रांतिकारी बनकर उनके साथ भूखे प्यासे चले और अंग्रेजों से लोहा लेकर भगा दिए अंग्रेजों को। ये बात को मानते हैं, लेकिन आज पूरी बात होने लगी। लेकिन आज हम बीजेपी सरकार को देख रहे हैं, वो सिर्फ अपने को सनातनी समझती है, अपने को हिंदू समझती है। हम भी कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी है। बस मोदी जी के विचारधारा जो है, उन्होंने जनता को गुमराह किया, और हम जनता के सामने इनके झूठ को ले आकर रख देते हैं। और ये आज केवल धर्म पे जो राजनीति कर रहे हैं, ना तो हमारे युवा के लिए ठीक है, ना तो देश के लिए ठीक है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।